देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बहन मुख्यमंत्री है, पैसा मैं भरने का काम करूंगी। ऐसी योजना उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, रोजगार के क्षेत्र में काम हुआ। 2.5 लाख पुलिसकर्मी भर्ती की है। 50 लाख का बैकलॉग उत्तर प्रदेश में 4 बार के शासनकाल में किया गया। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सर समाज के गरीब लोग थे, सर समाज के गरीब लोग जिनके पास जमीनें नहीं थी, माननीय बहन जी ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन पट्टे में देने का काम, 2 से 3 एकड़ देने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया। और तब जाके उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब खुशहाल हुआ। लेकिन आज की जो सरकारें बैठी हैं, केंद्र की सरकार बैठी हुई है, आज हमारे शिक्षा पे हमला कर रही है, हमारे स्कूल बंद कर रही है, गरीबों के शिक्षा को खत्म कर रही है। हम कहते हैं अगर आप इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हो तो आपको शिक्षा को फ्री करना पड़ेगा, शिक्षा को आपको इजी अवेलेबल करना पड़ेगा, शिक्षा के द्वार खोलना पड़ेगा। आप मंदिरों में पैसा लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप मंदिर में पैसा लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्कूल बंद करेंगे तो हमें दिक्कत होगी, अगर आप स्कूल बंद करेंगे हमें दिक्कत होगी। हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई पैसा कहाँ लगाते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गरीबों के लिए स्कूल भी खोलने की जरूरत है। आज विश्व के अंदर जो देश के अंदर विकसित राष्ट्र हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो जापान हो, वो आज साइंस के दम पे आगे बढ़े हैं, धर्म के दम पर आगे नहीं बढ़े। हमें साइंस की तरफ बढ़ना पड़ेगा, शिक्षा को आगे करना पड़ेगा, तब जाके ये राष्ट्र विकसित बनने जा रहा है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज पूरे देश को धर्म के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर समेटने का, बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंदर अगनिया बहन जी की सरकार चल रही थी तो ये तुष्टीकरण करने वाले, धर्म की राजनीति करने वाले, नफरत बांटने वाले लोग, इनकी दुकानें बंद हो गई थी, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं था साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर अमन चैन कायम हो तो आपको बहुजन समाज पार्टी की सरकार को लाना पड़ेगा। और आपको याद होना चाहिए, माननीय कांतीराम साहब कहते थे कि सरकार हमेशा कमजोर होनी चाहिए। कहते नहीं कहते थे, रोटी अगर तवे पे न बदली जाए तो रोटी जल जाती है। कहते नहीं कहते, अगर तवे की रोटी न बदली जाए या पलटी ना जाए तो जल जाती है। तो सरकार को भी पलटने की जरूरत होती है। सरकार अगर पलटी नहीं जाएगी तो आपको जला देगी। और यही काम मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से चल रहा है, यही काम देश के अंदर भी चल रहा है। आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम जात के आधार पर बांटने काम केंद्र में बैठी सरकार, प्रदेश में बैठी सरकार कर रही है। और उसकी आड़ में क्या हो रहा है, गरीबों के हक छीने जा रहे हैं, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, आपकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं और जंगल काट के बड़ी बड़ी माइंस बना करके धन्ना सेठों को फ्री में दिया जा रहा है। ये लूटने का क्रम जारी है। सिंगरौली के अंदर भी खबर आई कि लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। आज ही मैं अखबार पढ़ रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर तात्या टोपे मामा की कोई मूर्ति लगनी थी। तात्या मामा शायद इंदौर के, तात्या मामा की मूर्ति लगनी थी। 50 लाख रुपए का उसमें पैसा रिलीज हो गया, चौराहे पे मूर्ति लगाई गई, लेकिन बाद में मालूम हुई मूर्ति तो फाइबर की, माने मेटल की मूर्ति लगनी थी, कांस्य की मूर्ति लगनी चाहिए थी, पीतल की मूर्ति लगनी चाहिए थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो मूर्ति निकली प्लास्टिक की, प्लास्टिक भी नहीं फाइबर की निकली, फाइबर की। माने 50 लाख रुपया उड़ा के चले गए। ये मध्य प्रदेश की धरती में आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन आता है, सरकार का इलेक्शन आने वाला होता है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर सतपुड़ा में आग लग जाती है। सारी फाइलें जल करके राख, सारी फाइलें जल के राख, माने कोई हिसाब किताब उनके पास नहीं होता। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की जनता को लूटने का काम जारी है,
मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं की नौकरी छीनने का काम जारी है, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के हक को मारने का काम जारी है। तो ये सारा तब तक जारी रहेगा जब तक बीएसपी की सरकार नहीं आ जाती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ओबीसी के भाई चाहते हैं कि यहाँ 27 पसंद का रिजर्वेशन मिलना चाहिए और युवा चाहते हैं उन्हें शिक्षा और नौकरी मिलना चाहिए, और मेरी माताएं बहनें चाहती हैं उन्हें मान और सम्मान मिलना चाहिए, तो आपको आने वाली तारीखों में 2028 में बीएसपी की सरकार बनानी पड़ेगी। और जब बीएसपी की सरकार बनेगी, और मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आज मान्या बहन जी का जन्मदिन है और जन्मदिन में आपसे हम मान्या बहन जी के लिए तोहफा मांगने के लिए आए हैं। मान्या बहन जी के लिए गिफ्ट देंगे नहीं देंगे आप लोग? तो क्या देंगे? हमारा मकसद है 2028 में बहन जी को सरकार बना के मध्य प्रदेश को देने काम करेंगे। हाथी पे बटन दबाएंगे, हाथी पे बटन। अच्छा, कितने लोग बटन दबाएंगे? हाथ उठाइए जरा। पक्का है? कांग्रेस वाले बीजेपी वाले पैसा बहुत बांटेंगे, सोच लो, पैसा बहुत बांटते हैं वो लोग। और जो मुझे याद है, जो जय भीम वाला होता है वो पैसे को लात मार के हाथी का बटन। और इस बार मुझे यकीन है कि जिस तरह से भारी भारी संख्या मेरी माताएं बैठी हुई है, मेरी माताओं की लंबी लाइन है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, आखिरी छोर तक मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। ये दिखाता है बहन जी के प्रति अपना प्यार, अपनी शेरनी की बहना के प्रति अपना प्यार। अपने लड़ते हैं, पूरी ताकत लगाते भी हैं, अच्छा वोट पाते हैं, और कई कई सीटों में नंबर 2 पे आके रह जाते हैं। यहाँ पर मेरी समझ से बीडी पांडे जी बैठे होंगे, जिला रीवा से आते हैं, बहुत माइनर वोट से हार गए। कई और सीटें थी जो पिछले 2023 में हम करीब 7 से 8 सीटें नंबर 2 पे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से अगर हम हारे हैं तो इसके मतलब है कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कोई कमी जरूर रही होगी। लेकिन हमारी पूरी टीम ने इस बार ठान लिया कि जो चुनाव 2028 में हुआ, 23 में हुआ, उससे सीख लेकर के 28 में कोई गलती नहीं करेंगे और हाथी को भोपाल भेजने का काम करेंगे। हाथी कहां जाएगा? भोपाल जाएगा नहीं जाएगा? अमर पाटन की दोनों सीटें, 2 ही तो हैं यहाँ पे, 2 ही है ना, सॉरी, मई बनाने में हमारे महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है। माननीय कांशीराम साहब ने अपना बलिदान दिया है, अपना जीवन का संघर्ष देखा है आपने, मान्या बहन जी के जीवन का संघर्ष देखा है आपने। तो ये पार्टी आज बीजेपी और कांग्रेस के लोग खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं बीएसपी खत्म हो जाए, और बीएसपी खत्म हो जाएगी तो बहुजनों की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और इसलिए तमाम हथगंडे अपनाए जा रहे, नीले झंडे वाले पैदा कर दिए गए हैं, उनको आपके बीच में ला जाता है, युवाओं को तोड़ने का काम जारी है, उनको बहकाने का काम जारी है। जय भीम बोल दो, कांशीराम जी जय बोल दो, बाबा साहब की जय भीम बोल दो, और बीएसपी के वोटों को बांट दो। ये काम जारी है, और ऐसे बहरूपियों से आपको बचने की जरूरत है साथी। अगर युवा भटक गया, अगर युवा टूट गया, अगर आपके वोटों में बिखराव आ गया तो आप खत्म हो जाएंगे। खाई को पाट दिया गया, ऊंच नीच की खाई को पाट दिया गया, जहां पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, पिछड़ा, आदिवासी, दलित एक साथ भाईचारे के साथ बैठ के खाना खाता है। ये काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में हुआ। सभी को सम्मान दिया गया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी के भाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सभी को सम्मान अगर मिला तो उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय बहन कुमारी मायावती की सरकार में मिला। तो बुलंदी है, बीएसपी है, उम्मीद है, बीएसपी है तो सत्ता भी लेकर के रहेंगे। ये बीएसपी है सर। हो सकता है हमें और समय लग जाए, हो सकता है हमें और समय लग जाए, हो सकता है हमें और समय लगे केंद्र की सरकार में पहुंचने का, लेकिन बीएसपी खत्म नहीं होने का। अगर बीएसपी है तो उम्मीद है, आज नहीं तो कल लाल किले में
बहुजन समाज पार्टी का हाथी जरूर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? संसद में हाथी जरूर जाएगा, लेकिन बीएसपी को बचाने की जरूरत है। वो तमाम विरोधी पार्टियां आज बीएसपी को खत्म करने में लगी, और आपने देखा भी है, भी पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था। तो बहन जी हम आपके साथ हैं, और मैं आज से कहना चाहता हूं, और बहन जी भी कहती है, मेरे भाइयों और बहनों, मैंने पूरा जीवन लगा दिया है और आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे लिए जीवन लगा दूंगी, आप मेरे साथ रहो। और मुझे यकीन भी है कि जिस तरह से केंद्र की सरकार आप पे हक अधिकार छीनने में लगी हुई है, और यहीं पर डबल इंजन की सरकार है, अभी कितना अराजकता, यहाँ पे कितना ज्यादा दलितों पर, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। अभी मुझे याद आ गया, मऊगंज में आदिवासियों को पीट पीट के मार दिया गया। अभी रीवा में मालूम हुआ किसी विशेष व्यक्ति की चोटी काट दी गई।